नमस्कार, मैं यशस्विनी सिटी पोस्ट के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत करती हूं। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। पटना में आई बाढ़ के बाद से लोगों की सेवा में लगे पूर्व सांसद और जन अधिकार पार्टी के संरक्षक पप्पू यादव ने अब शहर के लोगों को 4 फॉगिंग मशीन दिया है। पप्पू यादव ने इन 4 फॉगिंग मशीन को देने के साथ ही यह ऐलान किया है कि जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ता पटना में फॉगिंग भी करेंगे। इसके लिए पप्पू यादव ने जन अधिकार छात्र परिषद को फॉगिंग की जिम्मेदारी दी है। पटना के लोगों की बाढ़ में मदद कर चुके पप्पू यादव ने कहा है कि वो अगले सप्ताह 12 और फॉगिंग मशीन देंगे। इसका वादा उन्होंने पटना के स्थानीय लोगों से भी किया है। पप्पू यादव ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि पटना में डेंगू जानलेवा बन गया है और बिहार में महामारी की हालत हो गई है। पप्पू यादव ने कहा है कि सभी नेता लोगों को छोड़कर दिल्ली भाग गए हैं। ऐसी सरकार और ऐसे राजनेताओं को सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। उन्होंने अधिकारियों पर भी निशाना साधा है और कहा है कि नीतीश सरकार के पदाधिकारी सिर्फ गंगा किनारे फोटो खिंचवाते हैं। मालूम हो कि पटना में आई बाढ़ से अभी भी शहर एक बड़ा हिस्सा प्रभावित है। बिहार के मुजफ्फरपुर में बेखौफ हत्यारों ने कपड़ा कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी है। हत्यारों ने कारोबारी परेश महतो के सिर में सामने से गोली मार दी। घटना के वक्त परेश ने हेलमेट लगा रखा था। अपराधियों ने इसके हेलमेट के शीशे से गोली चलाई, जिसके उससे सिर अधिकतम हिस्सा उड़ गया है। घटना सदर थाना से महज 300 मीटर दूर NH-28 6 लेन के किनारे हुई, जहां बड़ी संख्या में गाड़ियां और लोग आ जा रहे थे। कपड़ा कारोबारी परेश वैशाली के पातेपुर थाना के प्यारेपुर गांव के निवासी थे और कारोबार के सिलसिले में सदर थाना के प्रभात नगर मोहल्ले में रहते थे। परेश का चुंदरी का थोक कारोबार है। परेश ने अपने घर से 2 लाख रुपए लेकर कारोबार के सिलसिले में बाइक से जा रहे थे, तभी बाइक सवार हत्यारों ने पहले उसकी रेकी की। प्रभात नगर मोहल्ले के बाहर सड़क के किनारे लूट की नीयत से परेश को रोका गया। इस दौरान जब परेश ने रुपए देने से इनकार कर दिया तो अपराधियों ने उनके सिर से गोली मार दी और रुपए भी लूट लिए। स्थानीय लोगों ने खून से लथपथ कारोबारी परेश को बैरैया स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उसे तत्काल आईसीयू में शिफ्ट कर दिया। लेकिन अधिक खून बढ़ने के कारण सिर का एक बड़ा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो जाने की वजह से प्रवेश ने दम तोड़ दिया। पुलिस द्वारा घटना की जानकारी दिए जाने के बाद प्रवेश की पत्नी बेटे के साथ अस्पताल पहुंची। उसका रो रो कर बुरा हाल है। परिजनों ने परेश की किसी अन्य से किसी प्रकार के अदवत की फिलहाल जानकारी नहीं दी है। सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल ने कांस्टेबल के पदों पर भर्तियां निकाली है। यह नियुक्तियां बिहार होम बोर्ड बटालियन में की जाएगी। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 20 नवंबर 2019 को या उससे पहले csbcbihnic.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। कांस्टेबल के कुल 98 पदों पर भर्ती की जाएंगी। वहीं इस पद के लिए उम्मीदवारों की आयु 20 से 25 वर्ष के बीच होनी चाहिए, जबकि आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए आयु सेना नियम अनुसार छूट दी गई है। बता दें कि इस पोस्ट के लिए पुरुष और महिला दोनों उम्मीदवारों को आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा पद से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए उम्मीदवार पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करके इच्छित नोटिफिकेशन पढ़ ले और फिर आवेदन करें। 1 लोकसभा और 5 विधानसभा सीट पर उपचुनाव संपन्न हो गया है और इसके नतीजे 24 अक्टूबर को आएंगे। इन सीटों के चुनाव परिणाम क्या आएंगे, इसको लेकर कयासबाजी भी शुरू हो चुकी है। हालांकि इन नतीजों का फिलहाल बिहार के सियासी गणित पर तो कोई खास असर नहीं पड़ेगा, लेकिन इस परिणाम का असर वर्ष 2020 में होने वाले विधानसभा चुनाव में जरूर दिखेगा। दरअसल इस उपचुनाव का आगामी विधानसभा चुनाव के लिए सेमीफाइनल माना जा रहा है। यह इसलिए भी महत्वपूर्ण बन पड़ा है क्योंकि यहां सीएम नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की प्रतिष्ठा भी सीधे तौर पर जुड़ी हुई है। लोकसभा चुनाव में तेजस्वी यादव ने नेतृत्व में पूरा महागठबंधन एकजुट दिख रहा है, लेकिन उपचुनाव में यह स्थिति नहीं दिख रही है। हालांकि 5 में से 4 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े कर तेजस्वी ने अपना तेवर दिखाने की कोशिश की है,
लेकिन हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने उन्हें विपक्ष का नेता मानने से इनकार कर दिया है। यही नहीं, नाथनगर से उन्होंने अपने प्रत्याशी भी चुनावी मैदान में उतार दिए हैं। ऐसे में चुनाव नतीजे का असर तेजस्वी के साथ महागठबंधन के भविष्य पर भी पड़ेगा। बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के शेल्टर होम से 4 लड़कियां सोमवार को गायब हो गई थी। यह सभी मिल गई। पुलिस ने गायब हुई लड़कियों के बयान दर्ज कर लिए हैं। वही शेल्टर होम की संचालिका का कहना है कि लड़कियां घर जाने के लिए भागी थी, जिन्हें बरामद कर लिया गया है। बता दें कि मोतिहारी के बालिका गृह से बीती देर रात 4 लड़कियां फरार हो गई थी। ये लड़कियां छत से साड़ी के सहारे नीचे उतरी और शेल्टर होम से भाग निकली। बताया जा रहा है कि लड़कियों का मन शेल्टर होम में नहीं लग रहा था और वे बहुत दिनों से घर जाना चाह रही थी। जानकारी के अनुसार सोमवार को जब यह लड़कियां शेल्टर होम से बाहर निकली तो ये खेतों की तरफ जा रही थी। स्थानीय लोगों की सूचना पर एक लड़की को तत्काल ही बरामद कर लिया गया है। इसके बाद बाकी 3 लड़कियों को भी वापस लौट आई हैं। अगर आपको हमारे ये न्यूज पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि इसी तरह हम अपनी हर खबरें आप तक पहुंचाते रहें। धन्यवाद। चलो चलते हैं। पर कहाँ? एक सरप्राइज है आपके लिए, थोड़ा सा वेट करो, बट चलो। Oh really? Yes. I like surprises, but make sure कि सरप्राइज अच्छा होना चाहिए। डोंट वरी डियर, ये बेस्ट सरप्राइज होगा अभी तक का। पापा मुझे भी सरप्राइज चाहिए। हाँ बेटा, ये सरप्राइज आपके लिए भी है, चलो। बताओ कैसा लग रहा है? It's so beautiful, amazing. पता नहीं किसका घर है? ये हमारा घर है, हमारे सपनों का घर है। वाह, हमारे सपनों का घर है। पर क्या हम इसे अफोर्ड कर पाएंगे? हेलो सर, हेलो मैम। पैनोरमा टाउनशिप की यही खासियत है कि ये बिल्कुल ही अफोर्डेबल है। इसके साथ साथ यहाँ मेट्रो सिटी की तरह सारे अमेनिटीज भी हैं, जैसे कि पार्किंग स्पेस, टेम्पल, क्लब हाउस एंड मेनी मोर। सबका सपना घर हो अपना। पैनोरमा।